सभी लोगों का एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि 2025 में कितना जाएगा। अभी तक 27 नवंबर से जो भी एग्जाम हो चुके हैं और एनालिसिस के अनुसार जो बच्चों के द्वारा बताया गया है कि कितना अटेम्प्ट किया गया, कितना क्या है, उसके अनुसार एक देखते हैं। इसमें आरआरबी ग्रुप डी में डिपेंड करता है कि कट ऑफ किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले तो वैकेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद एग्जाम लेवल क्या है और टोटल अटेंडेंस क्या रही है और जोन वाइज कट ऑफ क्या रहा है। तो ये सभी चीज़ एक एक करके देखनी पड़ेगी, तभी एक लगभग पता चल सकता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। जैसे 2018 में वैकेंसी निकली थी तो उस समय वैकेंसी थी 62,907 और 2019 में वैकेंसी निकली थी 1,03,069 वैकेंसी निकली थी और फॉर्म डले थे 1.15 CR। और इसके बाद 2024 में वैकेंसी कितनी निकली है, तो जो 2024 में वैकेंसी निकली है 32,438। तो इस बार समझ लो कि वैकेंसी भी कम है। और नेक्स्ट 2025 के लिए वैकेंसी जो कि फॉर्म डाला जाएगा 22,000 वैकेंसी प्लस के लिए वैकेंसी। तो वैकेंसी तो पता चल गई है। अब तो वैकेंसी हर साल घट ही रही है। यहाँ पे 2019 में वैकेंसी ज़्यादा आई थी तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम गया था। तो एक बार स्वाभाविक है यहाँ 3 गुना वैकेंसी कम है इस बार 2019 की अपेक्षा 2024 में। तो पक्का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा। तो दूसरा है कि एग्ज़ाम लेवल क्या है। तो एग्ज़ाम देखो, जो एग्ज़ाम दिख रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जीएस ने खेल बिगाड़ा इस बार, क्योंकि जीएस में करंट का पोर्शन टोटल पूरा करंट दे दिया है। 20 क्वेश्चन तो करंट का क्वेश्चन था। तो करंट तो लोगों को कितना भी पढ़ के जाए तो यहाँ पर पेपर समझो कि 100 नंबर का पेपर ही नहीं है। इसको 90 नंबर के आसपास का पेपर समझो, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो किसी से बनने ही नहीं है करंट का। जो पूरे साल पढ़ा होगा वो 10-11 के आसपास किया होगा अच्छे से, जो रेगुलर डेली करंट करता हो तब। इसके बाद मैथ रीजनिंग ईजी आया, मतलब नॉर्मल के। तो मैथ रीजनिंग तो सभी का किए होंगे, जिनका सिलेक्शन होगा वो मैथ रीजनिंग तो किए होंगे। तो कितना भी ना होगा तो ये लोग 50 क्वेश्चन के आसपास या 40-45 के आसपास क्वेश्चन तो किए होंगे कम से कम। 45 नंबर का तो यहाँ से मैथ रीजनिंग से ला सकते हैं 45 प्लस। इसके बाद साइंस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही है कितना नहीं है। तो साइंस भी ठीक ठाक इस बार लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, तो उसके बाद में देखते हैं। और इसके बाद अटेंडेंस कितनी रही है। थर्ड फैक्टर की अटेंडेंस इस बार बता रहे हैं कि 45 से 50% के आसपास अटेंडेंस है। जो लड़के पेपर देके जा रहे हैं क्लास में बैठने से मालूम पड़ जाता है कि हमारी क्लास में कितने लगभग हैं, अपनी एक रो में कितने हैं, वहाँ पे कितने एब्सेंट है। तो इस तरह पता चला है कि 45 से 50% के आसपास उपस्थिति है। तो समझ लो कि फॉर्म कितना डला था। फॉर्म डला था इस बार 1,08,00,000 के आसपास वैकेंसी फॉर्म डाला था। तो समझ लो कि 50 लाख लोग पेपर देंगे, 50 लाख पेपर छोड़ देंगे। तो समझ लो कि 50 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है और 50 लाख आसपास लोगों ने छोड़ा है। तो इसके बाद रेलवे नोटिफिकेशन के अनुसार पीईटी के लिए टोटल कितने लोग लिए जाएंगे। तो नोटिफिकेशन के अनुसार दिया हुआ है कि पीईटी में जो फिजिकल होना है उसमें 3 गुना लड़के लिए जाएंगे। तो अभी पीईटी के लिए कट ऑफ चाहिए कितना आसपास जाएगा, तो अप्रॉक्स पीईटी में लगभग 94,000 लड़कों को बुलाया जाएगा। 3 गुना के आसपास है तो 94,000 प्लस लड़कों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। तो आपको पहले तो 94,000 में आना है अभी तो। इसके बाद 50 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, इसमें से पर सीट पे कंपटीशन कितना होगा। तो पर सीट पे कंपटीशन अगर देखा जाए वैकेंसी के हिसाब से तो एक सीट पे लगभग 50 लड़कों का कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो ठीक ठाक है। सभी जोन की इकट्ठी वैकेंसी मिलाई जाए एक साथ तो उसके अनुसार पर सीट कंपटीशन 50 स्टूडेंट का है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो अभी एएलपी और टेक्नीशियन में ज्वाइन कर चुके होंगे वो लोग तो एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। तो जो अच्छे बच्चे होंगे कि ये लोग तो बाहर ही हो गए हैं, ये लोग तो एग्जाम देंगे नहीं, क्योंकि एएलपी अच्छी ग्रेड पे भी है, सैलरी अच्छी है, ग्रुप डी से तो अच्छा है। तो ये लोग भी लगभग 18 से 20,000 के आसपास लड़के ये लोग बाहर हो जाएंगे जो ग्रुप डी का पेपर दिए होंगे। तो इसलिए नंबर पे भी इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, लगभग कितना भी कम होगा तो 2-4 नंबर से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 18,000 बच्चे लगभग एएलपी और टेक्नीशियन के आसपास जो इतने लड़के जो फॉर्म डाले होंगे ग्रुप डी का लेकिन नहीं देने जाएंगे। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप समझ लो कि 27 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुआ था और ये फरवरी तक चलना है। तो सभी शिफ्टों को बैलेंस करने के लिए मिनिमम अभी लिया जाएगा 7 से 8 नंबर तो ऊपर नीचे होगा। तो जिन लोगों का पहले एग्जाम हो गया है उनको शायद ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि पेपर का लेवल डिपेंड करता है और बाकी लोग एनालिसिस करके चले जा रहे हैं, कुछ लोग एनालिसिस करवा रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में और बाकी 2 महीने जिसको एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो वो लोग नॉर्मलाइजेशन करेगा, पूरा एक एक शिफ्ट का देखेगा कैसा क्या है। और इसके अलावा कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा उस वजह से, क्योंकि ये लोग बाद वाले शिफ्ट 2 महीने टाइम मिल गया तो वो लोग देखेंगे करंट का वेटेज ज़्यादा है तो करंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये लोग नंबर इन लोगों से ज़्यादा लाएंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए 7 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। इसके बाद ये 2019 वाले का बाद में जो 2022 के आसपास जो रिजल्ट आया था उसके अनुसार देखो कट ऑफ कितना गया था। उसमें वैकेंसी भी तो थी, 1 लाख के प्लस आसपास वैकेंसी थी। तो उसके अनुसार कट ऑफ
अजमेर का देखो यूआर का देखते हैं, बाकी अपना 3-3 4-4 नंबर सबका कम था। देखो यूआर का 68 अजमेर से, प्रयागराज का 66 गया था, पटना का 66 गया था और रांची का 70 गया था, कोलकाता का 69 पॉइंट कुछ गया था, पॉइंट में देख लेना, गुवाहाटी का 60 गया था, भोपाल का 65 गया था, अहमदाबाद का 62 गया था, चंडीगढ़ का 70 गया था और बेंगलुरु का 66 गया था और भुवनेश्वर का 66 गया था, मुंबई का 64 गया था, चेन्नई का 60 गया था, गुवाहाटी का 60 गया था, बिलासपुर का 60 गया था, सिकंदराबाद का 57 गया था। तो ये उस समय का कट ऑफ है। अब उस समय वैकेंसी कितनी थी, आज से 3 गुना। तो समझ लो कि कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कितना भी कम होगा, चलो 3 गुना वैकेंसी है, अगर 3 नंबर भी सभी में बढ़ाते हैं तो सभी का कट ऑफ आप खुद सोच लीजिए एक बार कि 70 प्लस तो वैसे ही जा रहा है लगभग। अगर 3 गुना वैकेंसी कम है इस बार, तो 3 गुना नंबर भी अगर नॉर्मल बढ़ाया जाए तो 70 प्लस तो जाने ही जाना है। इतना तो आप लोग भी समझते हो कि इससे कम तो जाएगा नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ 90 नंबर का पेपर मान लो, जो 10 नंबर करंट नहीं किया होगा, 10 तो करना ही पड़ेगा, 10 में से कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, तो 10 तो 90 नंबर का पेपर में कम से कम नहीं है, तो 70 प्लस तो ये आपने सोचा ही होगा कि 70 प्लस तो जाना ही जाना है कट ऑफ। कोई कितना भी बोले कि यहाँ पे इतना कम है, वैकेंसी इतना ज़्यादा है। और क्योंकि किसी किसी जोन में तो देखा जाए तो अगर पर सीट कंपटीशन तो 400-500 सीट, एक सीट पे 400-500 लड़कों का, तो इसके अनुसार। बाकी देखो ओबीसी वालों का यहाँ पर 7 नंबर का डिफरेंस था। इसमें देखो ईडब्ल्यूएस का तो काफ़ी ज़्यादा अंतर था, 20 नंबर के आसपास डिफरेंस था इसमें। तो इसी प्रकार हर जगह अलग अलग कट ऑफ अलग अलग वैकेंसी पर डिपेंड करता है। तो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ जानते हैं कि कितना हो सकता है। तो देखो एक जनरल का कट ऑफ देखा जाए लगभग कितना जाएगा, तो जनरल वालों को लिए 73 से 76 नंबर के आसपास तो आपको सोचना पड़ेगा, इससे नीचे तो शायद ही हो। और ओबीसी वालों के लिए 70 से 73 के आसपास। सेम ईडब्ल्यूएस वाले, आजकल ईडब्ल्यूएस सभी लोगों ने बनवा लिया है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर ही जाता है, 70 से 73 नंबर के आसपास। हाँ, इनका भी मान लो ऊपर नीचे +-2 कर लेना। और एससी वालों का लगभग 65 से 70 के बीच, और ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन किसी का होगा किसी का नहीं होगा। तो इसके अलावा एसटी वालों के लिए 60 से 65 नंबर, क्योंकि अब एससी एसटी वालों का भी कट ऑफ अच्छा खासा जाने लगा है, सभी स्टूडेंट मेहनत करने लगे हैं, इतना तो कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड करना ही पड़ेगा। इससे नीचे करोगे तो शायद ना हो पाए। और बाकी देखो वैकेंसी भी इस बार की कम हो गई है ना। वैकेंसी अगर ज़्यादा होती है, 50,000 वैकेंसी होती है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। तो अब वैकेंसी तो 32,438 वैकेंसी है, तो फॉर्म भी डला 1 करोड़ 50 लाख लोग पेपर दिए हैं। ये सभी चीज़ फैक्टर डिपेंड करती है ना। उपस्थिति भी डिपेंड करती है, उपस्थिति लगभग 50% उपस्थिति है, तो अधिकतर एग्जाम में देखा जाए तो 50 से 60% ही रहती है। बाकी 30-40% लोग तो ऐसी भीड़ रहती है, वो लोग तो एग्जाम पास फॉर्म डाल देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो खुद सोच लो एक बार कि, और लगभग पीईटी के लिए कट ऑफ तो ये है, देखो 94,000 लोग प्लस जाएंगे जो अभी फिजिकल देंगे। इसके अलावा इसमें से कई लोग तो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो और एक लोग उन लोगों से अपील है कि जिन लोगों को ग्रुप डी नहीं जॉब करनी है वो लोग फिजिकल में ना जाएँ, पीईटी एग्जाम देने ना जाएँ, क्योंकि दूसरे लड़कों को भी नौकरी मिल सकती है आपकी वजह से, जो बॉर्डर पे होंगे। पता चला उन लोगों को फाइनल हो सकता है, आप लोग फॉर्म डाल देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ है कि लोग एक दूसरे का भी सोचें, क्योंकि इस समय जॉब बहुत मुश्किल में मिल रही है लोगों को। तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर देखा जाए तो एनटीपीसी का भी अगर उससे पहले रिजल्ट आ गया एनटीपीसी, तो इसमें आपके आधे से लड़के बाहर हो जाएंगे लगभग, जो ग्रुप डी का पेपर दिए होंगे। और लेकिन क्योंकि उनका रिजल्ट तो आया नहीं है, तो ग्रुप डी का पेपर सभी दिए होंगे लगभग। जो रेलवे का पेपर देता है वो ग्रुप डी का पेपर देता है। कोई भी रेलवे का अगर उसने ग्रेजुएशन वाला डाला है, अंडर ग्रेजुएशन वाला डाला है, अगर वहाँ हो जाएगा तो वो भी नहीं जाएंगे, तो उससे 1-2 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो लोग एनटीपीसी ज्वाइन करेंगे, ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि एनटीपीसी की जॉब एक अच्छी जॉब है, ग्रुप डी की अपेक्षा बहुत अच्छी है, ग्रेड पे अच्छा है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए वो लोग भी यहाँ से, अगर उन लोगों को इससे पहले ज्वाइनिंग हो गई तो वो लोग यहाँ नहीं जाएंगे, तो उससे 1-2 नंबर, अगर डीबी में नहीं जाना चाहिए लेकिन उन लोगों को, अगर वो डीबी में नहीं जाएंगे, अगर डीबी करवा ली तो कट ऑफ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर डीबी नहीं जाएंगे तो 1-2 नंबर माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो यही जो जनरल का दिखा रहा है कि 73 के आसपास, तो ये 71 से 75 नंबर के आसपास हो जाएगा। तो अगर 2-3 वैकेंसी क्लियर कर दिया तो यहाँ पर जाएगा। और बाकी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि कट ऑफ आपके हिसाब से कितना जाएगा। सभी लोग कमेंट जरूर किया करें कि आपके हिसाब से कितना जाएगा, और आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा था। क्योंकि एक स्टूडेंट से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है पेपर, क्योंकि उसने दिया है उसको मालूम है कि पेपर कैसा गया है। ये बाकी लोग तो ऐसे, हम लोग सेंटर के बाहर जाते हैं तो वहाँ मालूम पड़ता है कि इतने अटेम्प्ट में इतना पेपर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो वहाँ पर हमें मालूम पड़ता है। लेकिन असली एनालिसिस तो आप खुद कर सकते हैं कि पेपर का कितना लेवल था, कैसा लेवल था, कितना टफ आया था। तो बाकी ये सब चीज़ें
आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितना है। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें कि आपके हिसाब से कितना है, कैसा भी कमेंट करें। थैंक यू।